अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यहाँ पे मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं। यहाँ पे इनमें से एक ये है कि आपको ये एक इनकम्प्लीट टेबल है। यहाँ पे ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इनको आर्बिट्रेरी सिंबल के साथ जो है यहाँ पे लिखा गया है, यानी इनकी रियल सिंबल नहीं है। यहाँ पे इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं, एटॉमिक नंबर किसी में गिवन है, किसी में गिवन नहीं है। जहाँ पे गिवन नहीं है वहाँ पे आपको लिखना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इसी तरह से किसी में गिवन है, किसी में नहीं है। मास नंबर भी किसी में गिवन है, किसी में नहीं है। इनके ऊपर चार्ज क्या होगा ये भी किसी में गिवन है, किसी में नहीं है। और जो इनके स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं वो भी कहीं पर गिवन है और कहीं पर ये मौजूद नहीं है। तो इस तरीक़े से यहाँ पर आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व कैसे करना है, देखिए यहाँ पे आपको मुख्तलिफ हिंट्स गिवन है यहाँ पर। तो ये जो हिंट्स हैं, इन हिंट्स को आप देखिए कि यहाँ पर आपको मालूम है कि जब इस तरह से कोई स्टैंडर्ड सिंबल लिखी जाती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 11 और यहाँ पे 5, तो ये मालूम होना चाहिए कि ये जो होता है ये आपके पास मास नंबर होता है, और ये जो होता है नीचे सबस्क्रिप्ट में ये होता है एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z कहते हैं, यानी Z इज द एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर आ गया, और मास नंबर की सिंबल A होती है। तो बस ये याद रखिएगा कि ये इस तरह से है। तो अब अगर हमें मालूम है कि ये इसकी Z वैल्यू है, तो फिर हम यहाँ पर इसको लिख देंगे 5। ये Z हो गया। अच्छा, अब अगर ये Z है तो फिर न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने का तरीका है, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z। तो A की वैल्यू यहाँ पर है आपके पास 11, Z की वैल्यू 5 है, तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए 6। तो आपने यहाँ पे 6 लिख देना है। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी गिवन है, चार्ज 0 है और इलेक्ट्रॉन 6 है। अच्छा, चार्ज 0 है, इलेक्ट्रॉन 6 है, तो फिर समझ आइए कि इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 होंगे, क्योंकि तभी तो वो न्यूट्रल होगा, तभी तो चार्ज 0 होगा। तो मास नंबर क्या होगा? जब आपको प्रोटॉन भी मालूम है और न्यूट्रॉन भी मालूम है, तो मास नंबर हो गया इसका 14। यानी एक्चुअली व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर इज द सम ऑफ द प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन्स। अच्छा, अब जब आपको ये सब भी मालूम हो गया है, तो फिर यहाँ पे इसके सिंबल लिख लेना। हमने इसको क्या, इस एलिमेंट को डी से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे डी लिखा, और इसका मास नंबर है 14, और इसका एटॉमिक नंबर है 6। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अलग से भी लिख के दिखा देता हूँ आपको, यानी कि 14 एंड 6। सिमिलरली आगे चलें तो यहाँ पे क्या है कि चार्ज लिखा हुआ है -1, मास नंबर भी 19 गिवन है, प्रोटॉन नंबर भी 9 गिवन है। अच्छा, अगर प्रोटॉन नंबर गिवन है तो फिर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 19 माइनस 9, दैट वुड बी इक्वल टू 10। So there are 10 protons, and as there is -1 charge, तो इसका मतलब है कि उसके प्रोटॉन्स के मुकाबले में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो अगर प्रोटॉन 9 है तो 9 + 1 इट वुड बी 10। अब आपको इसकी सिंबल लिख लेना है। हमने इसकी सिंबल वैसे लेटर्स में दी हुई है E। तो E, इसका मास नंबर क्या हो रहा है 19, और इसका एटॉमिक नंबर हमने यहाँ लिखा हुआ है 9। तो बेसिकली यही चीज हमें यहाँ पे कॉपी कर लेना है। E यहाँ आ जाएगा 19, और यहाँ आ जाएगा 9। तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया ताकि यहाँ पे बहुत छोटा है, तो यहाँ पे आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ जाए। हम्म। अच्छा, अब इस स्टेप में आप देखिए तो यहाँ पर आपके पास एलिमेंट G है, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका मास नंबर 7 है, और चार्ज +1 है। तो अगर एटॉमिक नंबर 3 है और इसके बाद चार्ज 1 है, जिसका मतलब है कि +1 है। +1 का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन्स के मुकाबले में एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? इसके एटॉम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
और अब इसकी यहाँ पे आप सिंबल लिख लीजिए, जी है, मास नंबर 7 है, एटॉमिक नंबर 3 है। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा ये। तो इसको लिखेंगे जी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 7 और 3। नेक्स्ट है जे आपके पास। जे में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स 18 है, न्यूट्रॉन्स 19 है, मास नंबर 35 है, और चार्ज इसके ऊपर -2। अब यहाँ पे दो तरीके हैं आपके पास। एक तरीका तो ये है कि दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, इसका मतलब ये हो गया इसके 16 एटॉमिक नंबर हो गया, यानी 16 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि जब आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करना है, तो प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने के लिए भी ये होगा कि ए माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कर लीजिए। तो ए इज 35, और इसमें से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस कर दें तभी 16 आ रहा है। तो दोनों तरीक़े से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वुड बी 16। यहाँ पर हमें इसकी स्टैंडर्ड सिंबल लिखना चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया कि जब ये यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज +1 है, तो यहाँ पे +1 मेंशन कीजिए। यहाँ पे चार्ज इसके ऊपर -1 मेंशन कीजिए। सिमिलरली यहाँ पर जो आपके पास एलिमेंट है, इसको हमने जे से रिप्रेजेंट किया है, तो इसके ऊपर चार्ज -2 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। बेहतर ये होता है कि नंबर पहले लिखें और चार्ज बाद में लिखें। और इसका मास नंबर है 35, तो 35 लिखेंगे हम यहाँ पर 35, और यहाँ पर 16 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाइए एल। एल में यहाँ पर 18 है, यहाँ +2 है, इसका मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 20 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके पास 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जबकि इसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 40 - 20 कर लीजिए, इसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास आ जाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट एलिमेंट एम। एम में क्या है, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 प्रोटॉन है। तो इसी से बात वाज़ेह हो गई कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं, तो चार्ज तो जीरो होगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है तो 32, यानी कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आपके पास इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। अब रहेगी बात सिंबल लिखने की, तो सिंबल इसका तरीका वही है कि चार्ज तो जीरो है, तो राइट पे टॉप पे कुछ भी नहीं आएगा, और यहाँ पर आ गया 32, और यहाँ पर आ गया 16। मैं यहाँ पे भी अलग से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 32 एंड 16। एलिमेंट क्यू, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, तो अगेन वही बात है कि इसके बाद चार्ज जीरो होगा। और देखें स्टेट सिंबल में भी, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड सिंबल है उसमें भी यहाँ पे चार्ज मेंशन नहीं किया गया। अच्छा, अब उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो 14 - 7 कर लीजिए, तो 7 ही आएगा आंसर। 7 न्यूट्रॉन होंगे इसमें। एलिमेंट आर के लिए क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 13 प्रोटॉन। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, जो कि यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि इसके ऊपर 3+ चार्ज है। तो 13 और +14, दैट वुड बी द मास नंबर। मास नंबर इज द सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जैसे कि वहाँ पे मेंशनड है, यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 13 + 14, एंड इट वुड बी 27। और चार्ज कितना है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे भी चार्ज लिखा हुआ है 3+, तो +3 इसका चार्ज हो गया। Now come to element T. T has 5 electrons and 5 neutrons and its mass number is 10. तो अगेन यही फॉर्मूला यूज कीजिए कि मास नंबर में से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो मास नंबर इसका 10 है, इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5। तो इसका मतलब इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 5 है। चार्ज जीरो है क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही बराबर है। स्टैंडर्ड सिंबल कैसे लिखेंगे, हमने इसको टी से रिप्रेजेंट किया है, तो टी, और फिर यहाँ पे आ जाएगा मास नंबर, और यहाँ आ जाएगा इसका प्रोटॉन नंबर। यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, 10 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया।
नेक्स्ट एलिमेंट इज एक्स। एक्स में क्या है कि 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं, तो मास नंबर तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 12 आ गया। अच्छा, अब दोनों को सम कर दिया ना। अब जब यहाँ पे देखें चार्ज 0 है, तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर्स बराबर होंगे, वरना फिर चार्ज 0 नहीं हो सकता था। तो अब यहाँ पे इस एलिमेंट की सिंबल है एक्स, इसका मास नंबर है 12 और इसका एटॉमिक नंबर है 6। Y has 10 electrons and 16 is the mass number, and proton number is given here 8, and it has -2 charge. It means it has 2 electrons more. So again it emphasizes that number of protons are 8, 2 lesser than the number of electrons, and neutrons कितने होंगे? 16 minus 8। यही फार्मूला यूज करेंगे फॉर न्यूट्रॉन a minus z, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा। इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अच्छा, तो अब हमने यहाँ पे अपना टेबल तो कंप्लीट कर लिया है, इसमें जो भी स्पेसेस थी उनको फिल कर लिया है। अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, विच पार्टिकल्स आर कैटाइंस यानी पॉजिटिव आइंस। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये G हो गया, L हो गया और R हो गया, इसके अलावा तो कोई नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे G, L एंड R। दिस इज R। फिर दूसरा क्वेश्चन है, विच पार्टिकल्स आर एन आयन। ये मिलाकर लिखना था, सेपरेट हो गया। सेपरेट होगा तो मीनिंग चेंज हो जाएंगे, वरना तो सारे आयन आ जाएंगे इसमें, नेगेटिव पॉजिटिव सब। लेकिन अगर हम एन आयन लिखेंगे तो एन आयन का मतलब है सिर्फ नेगेटिव आयन। तो नेगेटिव आयन इसमें कौन कौन से हैं? ई है और जे है और वाई है। यहाँ पे आंसर आ जाएगा ई, जे एंड वाई। अच्छा जी, विच पार्टिकल्स आर आइसोबार्स। आइसोबार्स वो होते हैं जिनके मास नंबर तो सेम होते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स वगैरह डिफरेंट होंगे। तो देखें सेम मास नंबर वाला कौन कौन है? 11 कोई और है? नहीं है। 14 कोई और है? 14 भी कोई नजर नहीं आ रहा। 19 भी कोई और नहीं, नहीं 14 है हमारे पास। 14 ये क्यू भी है हमारे पास, और 14 जो है ये डी भी है। सो डी एंड क्यू आर आइसोबार्स। डी एंड क्यू आर आइसोबार। अच्छा, क्या कोई और भी आइसोबार है इसमें? 12, 16, कहीं और 16 नजर नहीं आ रहा हमें। 32 भी कहीं और नजर नहीं आ रहा। 19 भी कहीं और। 10 भी कहीं और नजर नहीं आ रहा हमें। तो मेरे ख्याल में अब कोई और आइसोबार इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं विच पार्टिकल्स आर आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स आपको मालूम है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। या यूं कह लें कि उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर डिफरेंट होते हैं। तो किसी भी लिहाज से आप इसको देख लीजिए। तो पहले आप यहाँ पे एटॉमिक नंबर काउंट कर लीजिए। 5 कहीं और आ रहा है, यस आ रहा है। यहाँ 5 न्यूट्रॉन है, यहाँ 6 न्यूट्रॉन है। तो ए एन टी, तो ए एन टी आर आइसोटॉप्स। कोई और चेक करते हैं। 6 यहाँ भी है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि डी और एक्स भी हो गए। ठीक है, डी एंड एक्स भी आइसोटॉप्स हैं। कोई और भी चेक कर लेते हैं। 9, 3, 16, 20, 16, सेम एटॉमिक नंबर 16, 16, here 19 and here 16। तो ये दोनों भी आइसोटॉप हुए। जे एंड एम, तो जे और एम भी आइसोटॉप हैं।
और कोई इसमें नजर आ रहा है? मेरे ख्याल में कोई और नहीं है। 8 यहाँ है, 8 कहीं और नहीं। चलो जी, विच आर आइसोटॉन्स? आइसोटॉन्स हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन काउंट करते हैं, इसके 6 हैं, कोई और 6 वाला ये भी है। तो ए और एक्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है। तो फिर ए और एक्स आइसोटॉन्स हो गए, ए एंड एक्स। कोई और चेक करते हैं, 8, कोई और, हाँ 8 यहाँ पर भी है। तो डी एंड वाई, क्योंकि इनके प्रोटॉन्स अलग हैं, तो फिर डी एंड वाई भी हो गए आइसोटॉन्स। डी एंड वाई, ओके। कोई और भी चेक कर लेते हैं, 10 4 20 14 5 5, कोई और नहीं है। ठीक है, तो फिर ये दो हो गए आइसोटॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी। यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, लेकिन ये भी शर्त है कि उनका प्रोटॉन नंबर भी डिफरेंट हो। तो देखें यहाँ पर 5 है, ये भी 5 है, तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं कहलाएंगे, तो एलिमेंट ही सेम है, तो आइसोटॉप्स हैं। यानी अगर हम ए और एक्स की बात करें, तो ए और टी की बात करें, ए और टी आइसोटॉप्स हैं, तो इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं कह सकते। कहीं और देखते हैं, तो डी में 6 हैं इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स हैं, और एक्स में भी 6 हैं, 6 हैं, तो ये भी आइसोटॉप्स होंगे। ये भी डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि इनका प्रोटॉन नंबर सेम है, ये भी नहीं हो सकता। 10 and 10, yes, these are isotopes, oh sorry, these are isoelectronic। ई में देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, आर में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, लेकिन दोनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो ई एंड आर आइसोटॉन्स। क्या कोई और भी आइसोटोन है इसमें? यस, एल, जे एंड एल आर आइसोटोन्स। These are different atoms, but they have same number of electrons. So J and L। और कोई देखते हैं, 16, कहीं और 16 है? नहीं है, मेरे ख्याल में यही थे। 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी, तो ई एंड आर तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो इस तरीके से ये भी हो गया, विच टू पार्टिकल्स आर एन एटम एंड एन आयन ऑफ द सेम एलिमेंट। यानी वही यानी उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, पहले तो ये देख लीजिए। तो an atom and an ion of the same element, तो ये देख लें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो। तो कौन हो सकता है ऐसा? 5 5, लेकिन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। 6 6, नो, ये भी नहीं हो सकता। 9 कहीं और नहीं है, ये भी नहीं है कहीं और। 16 कहीं और, 16 नहीं, हाँ ये रहा 16। दोनों का प्रोटॉन नंबर सेम है। यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन, तो ये m इज द एटम, यानी इसका आंसर हो गया m, एंड ये इसका आयन हो गया, जे इसका आयन हो गया, m एंड जे। अच्छा, और कोई चेक करते हैं, ये भी हो गया 8, कहीं और 8 है, कहीं और 8 मौजूद नहीं है। तो बहरहाल यही है, अगर कोई और हो तो आप इसी तरह से आप देख भी सकते हैं।